पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के सरथाना पुलिस स्टेशन में एक ऐसे मामले दर्ज हुए थे जिसमें एक शिकायतकर्ता ने करीबन 9 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब ने इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए इको सेल को सौंपा था। जब इको सेल की कार्रवाई शुरू हुई तो इस मामले में जो सरथाना में पति पत्नी थे वो काली कमाई की काली करतूत का काला चिट्ठा इको सेल ने पर्दाफाश किया है। करीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने का ये दोनों पर आरोप है, क्योंकि ये दोनों करीबन 20 से 30% उन अमाउंट पर रिटर्न देने का वादा करते थे, जिसके बाद उस पैसे का क्रिप्टो करेंसी में ये दोनों पति पत्नी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया करते थे। जिसके बाद अगर ये पैसा नहीं दे पाए तो कई ऐसे जब ये पूरा मामला सामने आया पुलिस के, तो कई शिकायतकर्ता पुलिस के पास आए और अपना हर एक शिकायतकर्ता ने इनके खिलाफ शिकायत करवाया था। करीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपए का ये मामला है और इस पूरे मामले में इको सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जबकि इसमें आपको बता दें कि जो आरोपी हैं वो पिंकी जयेश नागर और जयेश नागर करके ये दोनों आरोपी हैं और ये दोनों आरोपी को सबसे पहले इको सेल की जो टीम है वो इनपुट के आधार पे, इंटेलिजेंट के आधार पर इनकी छानबीन की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको बता दें कि पिंकी जयेश नागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद आपको बता दें कि ये सूरत छोड़कर अहमदाबाद शिफ्ट होने वाले थे। उससे पहले ही पिंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जयेश नागर को गिरफ्तार करने के लिए सूरत की इको सेल टीम वो अहमदाबाद पहुंची थी। अहमदाबाद से इसे गिरफ्तार गत दिनांक 2 अप्रैल 2022 को सरथाना पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल किया गया था, जिसके अंतर्गत इनोवेटिव वेल्थ मैनेजमेंट फ़ंड नाम की एक धोखाधड़ी स्कीम चला के ये जो हस्बैंड वाइफ है पिंकी नागर और जयेश नागर, उन्होंने एक फरियादी के साथ 9,90,000 रुपये का चीटिंग किया था। उसकी मॉडस ऑपरेंडी स्कीम की ये थी कि ये फरियादी को ऐसा बताते थे कि आप लोगों के रुपए हम लेंगे और हर महीने 2.5% का ब्याज आपको मिलेगा, जो कि होता है कुल मिला के अगर हम कंपाउंड करते हैं तो ईयरली दैट इज़ 30% रिटर्न, जो RBI की गाइडलाइंस के अंतर्गत भी विरोधी है ये। तो उसके अंतर्गत ये गुना दाखिल किया गया था और IPC 420 सेक्शन के अंतर्गत ये गुना दाखिल किया गया था। जो सूरत शहर की इकोनॉमिक ऑफेंस सेल जो टीम है जो क्राइम ब्रांच के अंतर्गत काम करती है वो ऐसे गुने के जो भी आरोपी होती है उसके वॉच में रहती है। जो भी ऐसी धोखाधड़ी जो फर्जी स्कीम चलाते हैं उसके वॉच में रहते हैं। तब हमें ये मालूम चला कि ये जो स्कीम है उसका सिर्फ एक ही भोग बननार नहीं है, बट उसके साथ कुल मिला के दूसरे भी 17 लोग जो थे हमारे सामने आए थे, तो उनका कुल मिला के 1 करोड़ 19 लाख रुपए का चीटिंग हुआ था। तो गुना की गंभीरता को देखते हुए हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इकोनॉमिक ऑफेंस सेल को इसमें एक्टिव किया था और हमने हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस को काम लगा के पिंकी नागर जो है उसको यहाँ पे हमने अटक किया है। और मीनवाइल उसका डिटेल्ड इंटरोगेशन जब हम कर रहे थे तो पता चला कि हस्बैंड वाइफ दोनों जनवरी 2022 में ही अपना ये यहाँ का जो भाड़ा का मकान था वो खाली करके चले गए थे। उनको अंदाज़ा आ गया था कि उनके खिलाफ़ अभी कोई फरियाद होगी, तो मीनवाइल वो अहमदाबाद जाके रुके हुए थे। पिंकी को यहाँ से जो सूरत में एक काम के लिए आई थी तब वहाँ हमने अरेस्ट किया है और जयेश को हमने अहमदाबाद से पकड़ा हुआ है और दोनों को आगे का जो अभी अटक हुए हैं उनको अरेस्ट करने की जो आगे की प्रोसीजर है वो अभी हमने चालू कर दी है। सर, ये पति पत्नी कौन है और सूरत में कब से रह रहे हैं? ये जो पति है उनके खिलाफ अभी कोई फरियाद होगी
तो मीनवाइल वो अहमदाबाद जाके रुके हुए थे। पिंकी को यहाँ से जो सूरत में एक काम के लिए आई थी तब वहाँ हमने अरेस्ट किया है, और जयेश को हमने अहमदाबाद से पकड़ा हुआ है। और दोनों को आगे का जो अभी अटक हुए हैं उनको अरेस्ट करने की जो आगे की प्रोसीजर है वो अभी हमने चालू कर दी है। सर, ये पति पत्नी कौन है और सूरत में कब से ये रह रहे हैं? ये जो पति है, वो जो जयेश नागर जिनका नाम है, वो एक्चुअली बारडोली में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहाँ के मैनेजर हैं, और वो काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे थे और भाड़े के मकान पे रह रहे थे हालांकि, बट उनको, और जो भोग बन्नार भी जो है वो भी उनके बैंक के काम के अनुसार जो उनके कांटेक्ट में आए थे वही बैंक के कर्मचारी और उनके नज़दीक के लोग ही ये हैं जिन्होंने इनकी स्कीम में इन्वेस्ट किया था। सर, ये दोनों जो है किस तरह का जो ये बिजनेस इन्होंने इन्वॉल्व किया था और कैसे लोगों को ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट कराते थे, किस तौर पर, कैश में करते थे या चेक का कोई ट्रांजेक्शन हुआ करता था? एक्चुअली जो कह के ये लोग करते थे वो इतना सिंपल ही था कि उनको 2.5% उनको इंटरेस्ट देंगे, जो कोई भी आज के ज़माने में देता नहीं है, बिकॉज इवन RBI इसको मान्यता नहीं देता है। तो ये जो होता है कि 2.5% का इंटरेस्ट आपको हर महीने आपको अगर कोई रिटर्न देता है तो वही एक अकेला एक इंसेंटिव हो जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि सूरतवासी जो होते हैं वो बहुत भोले भी होते हैं, तो उनका भी ये नेचर का भी उनका एक तरह से उनका दुरुपयोग किया गया है। जो उनकी खासियत है सूरतवासियों की, उनका एक दुरुपयोग किया गया है, ये दूसरा कारण ये मैं भी मानता हूँ। ये दोनों एक्यूज जो है, ये इनके फ़ोन कॉल से कुछ ऐसा डिटेल्स पता है कि कोई पॉलिटिकल जो कोई इसमें इन्वॉल्व है, कौन इसका हेल्प कर रहा था, क्यों इतनी इसकी हुई कि ऐसे तमाम जो चीटिंग के केसेस है ये करने में ये अंजाम दे रहा था? जैसे मैंने कहा, हाल आरोपियों को सिर्फ अटक किया गया है और उनकी अभी धरपकड़ करने की भी प्रोसीजर चालू है। तो प्राइमा फेसी जो भी हमें लग रहा था वो हमने बताया है। और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो रुपए आ रहे थे वो क्रिप्टो करेंसी में या शेयर बाजार में कहीं इन्वेस्ट किए जाते थे। तो हाउ एग्जैक्टली दिस वाज डन, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। जयेश नागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद आपको बता दें कि ये सूरत छोड़कर अहमदाबाद जो है शिफ्ट होने वाले थे। उससे पहले ही पिंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जो है जयेश नागर को गिरफ्तार करने के लिए सूरत की इको सेल टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंची थी। अहमदाबाद से इसे गिरफ्तार कर सूरत लाया गया है और पुलिस जो है इनको दोनों को अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इको सेल अब कोविड-19 टेस्ट के बाद जो है इन दोनों को गिरफ्तार करेगी और आगे की पूछताछ करेगी कि आखिर कितने लोगों से और इस तरह के फर्जी जो है लालच देकर लोगों को धोखाधड़ी जिस तरह से दे रहे थे, इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन करेगी। अब देखना ये होगा कि इको सेल और सरथाना पुलिस क्या कुछ इसमें कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।